इराक के जवान बरसा रहे हैं बम, बगदादी के आतंकी बन गए बेगम। इराक की सेना जश्न मना रही है, आईएसआईएस के आतंकी बुरके में भाग रहे हैं। इराक का बच्चा बच्चा मोर्चे पर है, बगदादी एंड कंपनी सलवार सूट में छिपी है। मोसुल आतंकवाद से आजाद हो रहा है, आईएसआईएस बर्बाद हो रहा है। मौत के डर ने आईएसआईएस के आतंकियों को भी औरत बना दिया। बेगम के लिबास में बगदादी के नामर्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। बेगम के लिबास में बगदादी के ये नामर्द आपको यहां आगे नजर आ रहे हैं। आप समझिए, 1 लाख से ज्यादा जवान हैं, जिसमें 54,000 इराकी सुरक्षा बल है, 40,000 कुर्दिश जवान है, 9,000 सुन्नी लड़ाके हैं, 5,000 क्रिश्चियन, यजीदी और तुर्क लड़ाके। इराक में आतंकवाद के खिलाफ सदी के सबसे बड़े युद्ध में आप शामिल हैं। आज हम आपको जी न्यूज के कैमरे से इराक में बगदादी के खिलाफ सबसे बड़ी जंग दिखाने वाले हैं। इस जंग में हर कदम पर इंसानियत की जीत हो रही है और आतंकी संगठन आईसिस यानी आईएसआईएस हार रहा है। हालात ये है कि जान बचाने के लिए आईएसआईएस के आतंकी, ये देख रहे हैं आप, आतंकी ये सारे महिला के लिबास में मोसुल से भागने लगे हैं। जी न्यूज के कैमरे से आप आतंक के खिलाफ सदी का सबसे बड़ा युद्ध देख रहे हैं। एक ऐसा युद्ध जो इराक में आईएसआईएस के खिलाफ लड़ा जा रहा है। ग्राउंड जीरो से जी मीडिया रिपोर्टर डेनियले पगानी इस युद्ध के पल पल की वीडियो जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे इराक के मोसुल में आईएसआईएस की हार का सबसे बड़ा सबूत। और ये सबूत है इस तस्वीर में। इस तस्वीर में सलवार सूट पहने ये 2 शख्स आईएसआईएस के आतंकी हैं। ये महिला के लिबास में इराक के मोसुल से जान बचाकर भाग रहे थे। आईएसआईएस चीफ अबू बकर अल बगदादी ने बुधवार को फरमान सुनाया था कि आतंकियों की पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स को मोसुल से बाहर भेज दिया जाए। बगदादी के इस फरमान का फायदा उठाकर आईएसआईएस के कई आतंकी महिला के कपड़े पहनकर भागने लगे। गुरुवार को इन दोनों आतंकियों को महिला के लिबास में इराकी और कुर्दिश जवानों ने धर दबोचा। मोसुल आतंकी संगठन आईएसआईएस का सबसे मजबूत गढ़ है। यहीं से बगदादी दुनिया भर में आतंकी हमला करता आ रहा है। जून 2014 से मोसुल बगदादी के कब्जे में है, लेकिन 1 लाख सैनिकों के साथ इराक ने 17 अक्टूबर को बगदादी के खिलाफ आर पार की लड़ाई छेड़ दी है। ڕزگارکردنی مووسڵ لە ڕۆژهەڵات و لە باشووری مووسڵ ئۆپراسیۆنەکە دەستی پێکردووە و هاوبەشە لە بینی جەیشی عێراقی و هێزی پێشمەرگەی کوردستان. इस लड़ाई का अंजाम यह है
कि आतंक के नाम पर दुनिया पर हुकूमत करने का सपना देखने वाला ISIS मौत को सामने देखकर बुज़दिल बनकर भाग रहा है। बुज़दिल की तरह महिला के लिबास की आड़ में जान बचाते फिर रहे ISIS के आतंकियों का ये वीडियो देखिए। उत्तरी इराक में ISIS के कई आतंकी नकाब में महिलाओं के बीच छिपकर चल रहे थे कि तभी इराकी सैनिकों को एक महिला पर शक हुआ। सैनिकों ने उसे रोका, नकाब हटाया तो सच सामने आ गया। नकाब में महिलाएं नहीं, बगदादी के कायर आतंकी थे। बगदादी एंड कंपनी की बुज़दिली के ऐसे कई वीडियो हैं। इस वीडियो में सलवार सूट और दुपट्टे में दिख रहे इस शख्स को देख रहे हैं आप, ये भी ISIS का आतंकी है। इराकी सैनिकों की आंखों में धूल झोंकने चला था, लेकिन खुद धुल गया। ये वीडियो हालांकि कई महीने पहले का है, लेकिन आज की हकीकत ये है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन में ISIS की बुनियाद हिल चुकी है। मोसुल में 33 से ज्यादा गांव आतंकियों के कब्जे से मुक्त करा लिए गए हैं। मोसुल में आतंकियों के मुख्य ठिकानों से इराकी सेना अब सिर्फ 10 किलोमीटर दूर है। आतंकी संगठन ISIS के आतंकी बड़ी संख्या में मोसुल शहर से भाग रहे हैं। डेनियल पगानी, जी मीडिया, मोसुल। ये जंग तो बहुत पहले शुरू हो चुकी थी, अब आखिरी पड़ाव में आई है। देखिए, इसलिए कह रहे हैं कि जंग शुरू हो चुकी है क्योंकि धीरे धीरे इराक के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ISIS के कब्जे से छुड़ाए जा रहे हैं। क्योंकि ISIS के कब्जे से मोसुल को आजाद कराने की ये जंग हम कह रहे हैं आखिरी है। इराक और अमेरिकी सरकार ये दावा कर रही है कि मोसुल से ISIS का सफाया होकर ही रहेगा इस बार तो। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक वहां पर लड़ रहे हैं फ्रंट पर। IHS मार्केट की रिपोर्ट पर आप नजर डालिए। उसके मुताबिक बीते 2 सालों में इराक के कई ऐसे शहर हैं जो बगदादी के कब्जे से मुक्त करा लिए गए हैं। सितंबर 2014 वहां से शुरू हुआ जब इराक के बाकूबा को ISIS से मुक्त करवाया गया। ये एक शहर है। जनवरी 2016 में इराक का रमादी बगदादी के कब्जे से आजाद हुआ। फिर फरवरी 2016 में इराक के अबू गरीब शहर को सेना ने मुक्त कराया। मार्च 2016 में इराक के तिरकित से बगदादी के आतंकियों को खदेड़ा गया। 2016 जून में इराक के फलूजा पर इराक की सेना और वहां के नागरिकों का दोबारा से कब्जा हुआ। और अब बारी मोसुल की है। मोसुल में दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ जंग में इराकी और कुर्दिश सेना ने मिलकर जमीन और आसमान एक कर दिया है। इन सैनिकों से डरे ISIS के आतंकी हवाई हमलों से बचने के लिए तेल के कई कुओं में आग लगा चुके हैं ताकि लड़ाकू विमान बम न बरसा पाए। लेकिन इराक की फौज अब कहां मानने वाली है। आतंकी ठिकानों पर आसमान से बम वर्षा जारी है। इराक की सेना का विक्ट्री साइन बता रहा है कि बगदादी के लड़ाके मारे जा रहे हैं। अब आसमान से जमीन की तरफ देखिए, देखिए इस बम विस्फोट को। इस धमाके में बगदादी का ट्रक बम तबाह हो गया। ये वीडियो मोसुल के एक गांव का है। आप देख सकते हैं एक ट्रक चला जा रहा है। दूसरी ओर बगदादी के खिलाफ इराक की सेना के साथ मिलकर लड़ रहे कुर्दिश लड़ाके निशाने लगा रहे हैं। देखते ही देखते बगदादी के ट्रक को कुर्दिश लड़ाकों ने उड़ा दिया। बगदादी के खिलाफ मिल रही लगातार जीत से इराकी सेना के हौसले बुलंद हैं। झंडे लहरा रहे हैं। सैनिक हर जीत का जोरदार जश्न मना रहे हैं। We are seeing the Iraqi forces with the support of the coalition that includes the United States and Italy and other nations moving forward and encircling Mosul. The intention is to drive ISIL out of what was its first major urban stronghold and what continues to be one of the key
organizational and logistical and leadership hubs for ISIL. I am confident that we can succeed, although it's going to be a tough fight and a difficult fight. الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة حقيقة التقدم أمس تم تحرير قرية الحود وقرية لزاقة وتطهيرها من دلس داعش، واليوم توكلنا على بركة الله منذ الساعات الأولى بتحرير القرى الكائنة شمال وغرب منطقة الحود. बगदादी के खिलाफ आर पार की इस लड़ाई में इराक की महिलाएं भी सैनिकों का साथ दे रही हैं। सैनिक लड़कर आते हैं और ये महिलाएं उनकी पसंद का खाना तैयार करती हैं। उसके बाद बड़े चाव से ये लोग अपने जाबाज सैनिकों को खाना खिलाते हैं। करीब 10 लाख से ज्यादा लोग अभी भी मोसुल में रह रहे हैं। जून 2014 में मोसुल पर बगदादी के कब्जे के समय मोसुल की आबादी 20 लाख से भी ज्यादा थी, लेकिन आधी आबादी बगदादी के जुल्म की वजह से पलायन कर गए। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। लोगों को उनके घरों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है ताकि बगदादी के खिलाफ लड़ाई में इन लोगों को नुकसान न हो। कहा जा रहा है कि बगदादी स्थानीय लोगों की आड़ में मोसुल में ही छिपा हो सकता है। मोसुल में सैन्य अभियान तेज होने के बाद लोगों की जिंदगी में नया सबेरा हो रहा है। बच्चे बेखौफ होकर खेल रहे हैं। महिलाएं और मासूम राहत शिविरों में रहकर भी अब ये सोचने लगी हैं कि आतंक का अंधेरा खत्म होने वाला है। डेनियल पगानी, जी मीडिया, मोसुल। तो हम ये कह रहे हैं बेगम के लिबास में बगदादी के नाबर्द अब भागने को तैयार हो गए हैं। कहां से? इराक के मोसुल से, जो सबसे इम्पोर्टेंट शहर है। वहां वो तेल के बहुत अहम कुएं जिनके ऊपर कब्जा करके आईएसआईएस वो तमाम हथियार अपने पास लेता था, क्योंकि ब्लैक में ऑयल को सप्लाई किया करता था। किस तरह से आईएसआईएस का दबदबा वहां घटता जा रहा है या वहां से कब्जा कम होता जा रहा है, आप इसे समझिए। आईएसआईएस ने इराक और सीरिया में जितनी जमीन पर कब्जा किया उनमें से 14% यानी 14% जमीन साल 2015 में आईएसआईएस ने खो दी, पास से निकल गई। साल 2016 में आतंकी संगठन आईएसआईएस ने अपने कब्जे में से 16% जमीन खो दी। साल 2015 जनवरी तक आईएसआईएस के कब्जे में इराक और सीरिया के 90,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही रह गए, जो कि 31 दिसंबर 2015 तक आते आते 78,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक ही आ चुके थे। 4 जुलाई 2016 को आईएसआईएस के कब्जे में 68,300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ही बच गया था। ये एरिया करीब आयरलैंड के बराबर है। 3 अक्टूबर 2016 की बात करूं तब आतंकी संगठन आईसिस का कब्जा घटकर 65,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर आ गया। हालांकि इतना बड़ा क्षेत्र भी श्रीलंका के बराबर था, यानी 18 दिन पहले तक श्रीलंका जितने क्षेत्र पर आईएसआईएस का कब्जा था। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में हो सकता है कि आईएसआईएस के पास बगदादी को दफनाने के लिए भी जमीन ना बचे। उत्तरी इराक के किरकुक में भी आईएसआईएस के खिलाफ कुर्दिश लड़ाकों की लड़ाई चल रही है। कुर्दिश लड़ाके टुकड़ियों में उस इमारत की तरफ गोली चला रहे हैं। उस इमारत में आईएसआईएस के आतंकी छिपे हैं। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है। आतंकियों ने इमारत के आगे धुआं फैलाने की कोशिश की ताकि आतंकी भाग सकें, लेकिन कुर्दिश जवान इस तरह मुस्तैद हैं कि आतंकियों को एक भी मौका मिलना मुश्किल है। ये तस्वीरें दुनिया को भरोसा दिला रही हैं कि सीरिया से इराक तक बगदादी के आतंकी साम्राज्य का अंत बेहद नजदीक है। इराक से इंडिया तक और सीरिया से अमेरिका तक आतंकी राज कायम करने का ख्वाब रखने वाला बगदादी उसी शहर में भागा भागा फिर रहा है जहां उसका दबदबा था। सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर दो तरफा हमला हो रहा है। एक तरफ रूस और सीरिया की सेना तो दूसरी ओर अमेरिका की अगुवाई में नाटो सेना बम बरसा रही है। जबकि इराक में इराकी फौज कुर्दिश लड़ाके अमेरिका की मदद से बगदादी के ठिकानों पर बमबारी कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।